श्रवण जल लेने के लिए हाथ में लोटा लेकर नदी की ओर जाता है। उधर राजा दशरथ शिकार पर निकले थे। वो हिरन के पीछे पीछे अपना घोड़ा दौड़ा रहे थे। हिरन उनकी आंखों से ओझल हो रहा था। नदी पर श्रवण कुमार अपने लोटे को धोकर जल भरकर अपने हाथ मुंह धोने लगा। पानी में हलचल की आवाज सुनकर राजा दशरथ को लगा कि कोई जानवर पानी पीने आया है। उन्होंने बिना देखे केवल ध्वनि सुनकर ही अपना तीर चला दिया। राजा दशरथ को शब्द भेदी बाण चलाने की विद्या का ज्ञान था। दुर्भाग्य से वो तीर श्रवण कुमार की छाती में लग गया। तीर लगते ही श्रवण चीख पड़ा। माताश्री, पिताश्री, मैंने क्या पाप किया था? मैंने किसी को क्या हानि पहुंचाई थी जो ये तीर मेरे हृदय को लग गया? हे ईश्वर, ये मेरे से क्या अनर्थ हो गया? मैंने पशु की भूल में किसी मनुष्य पर निशाना लगा दिया। राजा दशरथ श्रवण कुमार के पास पहुंचते हैं। मैंने ये क्या पाप कर दिया? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि यहाँ कोई मनुष्य होगा। मैंने तो पशु समझकर अपना तीर चलाया था। मैं इस गलती का पश्चाताप करने के लिए क्या करूं कि तुम मुझे माफ कर दो। आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। युवक, मुझे क्षमा कर दो। राजा दशरथ, श्रवण कुमार का प्रणाम स्वीकार कीजिए। मेरे अंतिम क्षणों में बस मुझ पर इतनी कृपा कीजिए। यहाँ से थोड़ी दूर मेरे माता पिता एक कुटिया में बैठे हैं। उन्हें बहुत प्यास लगी है। आप उन तक ये जल पहुंचा दीजिए और मेरे बारे में उन्हें कुछ भी मत बताना। मैं अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर लेकर निकला था, पर उनकी अंतिम इच्छा मैं पूरी न कर सका। हो सके तो मेरे माता पिता को किसी कुटिया में रहने का स्थान दे देना। उनका मेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। इतना कहते कहते श्रवण कुमार की सांसें रुक गईं। श्रवण कुमार के देहांत से राजा दशरथ सुन्न पड़ गए। उधर श्रवण कुमार के व्याकुल माता पिता उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। अभी तक श्रवण जल लेकर नहीं आया। बहुत देर हो गई है। पता नहीं, मेरा तो मन बहुत घबरा रहा है। ना जाने कैसे कैसे बुरे विचार आ रहे हैं। किसी तरह राजा दशरथ श्रवण कुमार के बताए अनुसार जल लेकर उसके माता पिता के पास पहुंचे। वो राजा दशरथ की आहट को पहचान गए। कौन है? तुम कौन हो? और हमारे श्रवण को क्या हुआ? वो क्यों नहीं आया? राजा दशरथ उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने चुपचाप पानी उनकी तरफ बढ़ा दिया। तभी श्रवण की माँ ने चिंतित स्वर में जोर से कहा, तुम कौन हो और मेरा बेटा कहाँ है? ये बताते क्यों नहीं हो? मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपका अपराधी हूँ। मैं अयोध्या नरेश दशरथ हूँ। राजा दशरथ, आप हमारे अपराधी किस तरह से हुए? शिकार करने के लिए मैंने जो तीर चलाया था, वो तीर आपके बेटे श्रवण को चला लगा। उसने मुझे आप लोगों के बारे में बताया, इसलिए मैं यहाँ जल लेकर चला आया। कृपा करके ये जल पी लीजिए। हम प्यासे ही मर जाएंगे, पर तुझ पापी हत्यारे के हाथों से जल नहीं पी सकते। तुमने हमारे इकलौते बेटे को एक पशु की भांति अपना निशाना बना लिया। मेरा बेटा श्रवण, मेरा लाल। राजा दशरथ, हम तुम्हें दंड तो नहीं दे सकते, पर मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जिस तरह आज पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर हम अपनी जान दे रहे हैं, उसी प्रकार एक दिन तू भी हमारी तरह पुत्र वियोग में तड़पेगा। नहीं नहीं। और फिर उसी क्षण श्रवण कुमार के माता पिता के प्राण पखेरु उड़ गए। श्रवण कुमार के माता पिता के श्राप के परिणाम स्वरूप ही राजा दशरथ को अपने पुत्र राम से दूर रहना पड़ा था। राजा दशरथ के इस श्राप को पूरा करने के लिए ही भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास हुआ, जिसका माध्यम राजा दशरथ की पत्नी कैकेयी बनी। श्रवण के पिता की ही तरह राजा दशरथ भी अपने बेटे के वियोग में तड़पने लगे और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए।